हेलो दोस्तों, एसेट एनालिसिस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक और नई कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कंपनी क्या बिजनेस करती है, अब तक हमें किस प्रकार का रिटर्न दिया है, और देखेंगे जिन निवेशकों ने इस कंपनी में निवेश कर रखा है अब क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और अभी भी स्टॉक में हमें गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यदि कोई नया निवेशक है और उस कंपनी में इन्वेस्टेड होना चाहता है तो हमें किस प्राइस पर लेना चाहिए, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हम कंपनी का नाम देखें, कंपनी का नाम दोस्तों सोना BLW प्रेसिजन लिमिटेड है। यदि इस कंपनी को सोनाकॉम स्टार भी बोलते हैं, जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है तब से इस कंपनी ने हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन अब कुछ समय से स्टॉक गिर रहा है। इन सभी बातों पर हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। स्टॉक क्यों गिर रहा है, किस प्राइस तक स्टॉक गिर सकता है। उससे पहले देखते हैं दोस्तों एक बार कंपनी के बिजनेस को, कंपनी क्या काम करती है। यह कंपनी दोस्तों ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है। कंपनी अपने ज़्यादातर बिजनेस को दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ कन्वर्ट कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि आने वाले समय में हमें पता है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। यदि हम बात करें, यह कंपनी एक किस्म से दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके अलावा नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकलों के कंपोनेंट्स बनाती है। यदि हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप देख पाओगे दोस्तों कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग असेंबली फैसिलिटीज़ है, जिनमें से 6 इंडिया में है और तीन फैसिलिटीज़ दोस्तों USA, मैक्सिको और चीन में है। इसके अलावा कंपनी के पास 8 वेयर हाउसेज है, इंडिया से बाहर भी और इंडिया में भी, जिसमें कि USA और जर्मनी भी आता है। यदि हम बात करें कंपनी के क्लाइंट की तो आप देख पाओगे दोस्तों कंपनी की बहुत ही अच्छी और बड़ी कंपनियां क्लाइंट है। यदि हम क्लाइंट की बात करें तो आप देख पाओगे दोस्तों अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रेनल्ट, निशान, मारुति सुजुकी, वोल्वो आइसर इत्यादि। इस कंपनी का सबसे अच्छा की पॉइंट यह है कि यह कंपनी अपना ज़्यादातर आज के समय में जो कारोबार कर रही है वह इलेक्ट्रिक सेगमेंट में करने की सोच रही है और उसमें अच्छा भी कर रही है, और आने वाले समय में कंपनी अच्छी तरह से कर सकती है। अब आप देखो दोस्तों, कंपनी हैज इंक्रीज फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेगमेंट जम्प्ड फ्रॉम 1.3% इन फाइनेंशियल ईयर 19, जो कि बढ़कर 13.8% हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। यदि हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 की तो यहाँ पर भी लगभग 13% से बढ़कर 22% हो चुका है, और आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अच्छा करेगी तो हमें कंपनी का रिवेन्यू और भी अच्छी तरह से जंप होते हुए दिखाई देगा। तो आप इस कंपनी को दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले हमें दोस्तों कंपनी कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों नहीं करती हो, कंपनी के फाइनेंशियल रेशो को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशो को, कंपनी के फाइनेंशियल रेशो हमें क्या बताते हैं। यदि हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 27,424 करोड़ है। स्टॉक का करंट प्राइस 469 रुपये, 52वीं हाई 840 रुपये, यानी कि स्टॉक का करंट प्राइस आज के समय अपने 52वीं हाई से लगभग 45% डिस्काउंट पर चल रहा है। यदि हम 52वीं लो की बात करें 453 रुपये, जो कि स्टॉक ने कल ही के दिन लगाया था। यदि हम स्टॉक पी की बात करें 80.4, बुक वैल्यू 33.8। यदि रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें 21.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.6, फेस वैल्यू 10, यानी कि कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और फेस वैल्यू भी ज़बरदस्त है। चलो देखते हैं कंपनी के कुछ क्वार्टर से हमें कंपनी ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी के जून 2021 के क्वार्टर की बात करें तो जून 2021 में कंपनी ने 476 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि जून 2022 में बढ़कर 539 करोड़ की हो चुकी है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 131 करोड़ से घटकर जून 2022 में 127 करोड़, यानी कि हमें हल्का सा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के हल्के से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, 27% से घटकर 24%। चलो देखते हैं अब नेट प्रॉफिट को। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख पाओगे दोस्तों कंपनी ने हमें नेट प्रॉफिट में भी गिरावट दिखाई है। जून 2021 में 78 करोड़ की कंपनी ने नेट प्रॉफिट की थी, जो कि जून 2022 में घटकर 66 करोड़, यानी कि हमें नेट प्रॉफिट में भी हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। चलो अब देखते हैं कंपनी के साल दर साल कि कंपनी हमें साल दर साल किस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें कंपनी के
मार्च 2014 की, तो कंपनी ने 331 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि आज के समय बढ़ते बढ़ते ट्रेलिंग 12 मंथ में 2001 करोड़ की हो चुकी है। यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स को साल दर साल अच्छी तरह से बढ़ाया है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दोस्तों अच्छा किया है। आप देख सकते हो 92 करोड़ से बढ़कर आज के समय 496 करोड़। इसी प्रकार से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी मैनेज किया दोस्तों। आप देख सकते हो आज के समय में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 25% चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। यदि आप नेट प्रॉफिट की बात करो तो 31 करोड़ से बढ़कर आज के समय दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट 341 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि कंपनी ने अपने 9 साल में नेट प्रॉफिट को कम से कम 10 गुना बढ़ाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। चलो अब देखते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ को। यदि हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखें तो आप देख पाओगे दोस्तों कंपनी ने हमें बहुत ही अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई है। पिछले 5 साल से 31%, पिछले 3 साल से 40%। यदि हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें 25%। इसी प्रकार से कंपनी ने अपने प्रॉफिट ग्रोथ में भी जंप दिखाई है। पिछले 5 साल से 50%, पिछले 3 साल से भी 50%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 12%। यदि हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक प्राइस CAGR दोस्तों हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अभी मार्केट में लिस्ट हुए कुछ ही समय हुआ है और स्टॉक ने हमें एक साल में -19% का रिटर्न दिया है। यानी कि अभी स्टॉक ने हमें निराश किया है। लेकिन दोस्तों यह एक इस प्रकार की कंपनी है जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। यदि हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़बरदस्त है दोस्तों, लगभग 19%। चलो अब देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट को। कंपनी हमें बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखाई दे रही है। यदि हम बात करें कंपनी के रिजर्व की तो कंपनी के पास 1389 करोड़ का रिजर्व है और बोरोविंग की बात करें तो मात्र 147 करोड़ का बोरोविंग है। यानी कि हमें देखने से पता लग रहा है कंपनी दोस्तों डेट फ्री है, कंपनी पर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। चलो अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यदि हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास लगभग 67% की होल्डिंग है, FI के पास लगभग 9%, DI के पास 16% और पब्लिक के पास भी 8% के समथिंग होल्डिंग है। यानी कि प्रमोटर होल्डिंग और FI होल्डिंग, DI होल्डिंग दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखने से पता लगा कंपनी के फंडामेंटल हर सेगमेंट में, हर रेशो में अच्छे हैं। चलो अब देखते हैं कंपनी के रिटर्न को कि कंपनी ने हमें किस प्रकार का रिटर्न दिया है और यह स्टॉक बहुत ही समय से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, इन सभी बातों पर हम रिटर्न चार्ट पर चलकर बात करते हैं। यदि हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के दिन स्टॉक ने हमें लगभग 1.5% का उछाल देखने को मिला। यदि हम बात करें 1 महीने की तो 1 महीने में स्टॉक ने दोस्तों हमें बहुत ही निराश किया है, लगभग 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें 6 महीने की, 6 महीने में तो स्टॉक ने हमें और भी निराश किया है, 31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें 1 साल की तो आप देख सकते हो दोस्तों 1 साल में भी स्टॉक ने हमें निराश किया है और 20% के समथिंग नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें 5 साल की, लेकिन अभी दोस्तों कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए 5 साल नहीं हुए हैं। पहले हम देखते हैं इसकी लिस्टिंग कब हुई थी। आप देख पाओगे दोस्तों इस शेयर की लिस्टिंग 25 जून 2021 को शेयर मार्केट में हुई थी। यानी कि इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी 1 साल 2-3 महीने हुए हैं और स्टॉक ने हमें 28% का रिटर्न दिया है, जो कि बिल्कुल दोस्तों अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टॉक कुछ समय से गिर रहा है। यदि हम देखें, आप देख पाओगे दोस्तों यह स्टॉक 25 जून 2021 को लिस्ट हुआ था और जून 21 से लेकर दिसंबर 21 तक स्टॉक ने हमें ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। मात्र 6 महीने में स्टॉक ने हमें 116% का रिटर्न दिया था और जिस प्रकार का कंपनी रिटर्न दिया था अब उसी प्रकार से गिरता भी जा रहा है। आप देख पाओगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों दिसंबर 2021 से लेके आज तक 2 अक्टूबर 2022 तक स्टॉक में हमें लगभग 41% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि पहले पोर्शन में आपने देखा जिस प्रकार से स्टॉक बढ़ रहा था उसी वे में स्टॉक गिरता जा रहा है। तो दोस्तों जिन निवेशकों के पास इस कंपनी के स्टॉक है उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है और जिस प्रकार से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस सेक्टर में काम कर रही है आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होनी बाकी है। तो आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए दोस्तों। यदि आपने इस स्टॉक को किसी भी प्राइस पे लिया है तो आपको बेचने की बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। अब बात करें नए निवेशकों की। यदि निवेशक रिस्क लेने वाला है, थोड़ा मोटा रिस्क ले सकता है, तो इस स्टॉक को इस प्राइस पर ले सकता है। यह प्राइस कोई बुरा प्राइस नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक समय ऐसा था जब यह स्टॉक दोस्तों आपको लगभग 800 से भी ज़्यादा अमाउंट पर मिल रहा था, लेकिन आज के समय आपको लगभग 45 की डिस्काउंट पर मिल रहा है।
तो आप इस प्राइस पर कुछ स्टॉक इस कंपनी के ले सकते हो। लेकिन आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, आपको इन्वेस्टेड अमाउंट जो करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि यदि आगे मार्केट में और गिरावट आए और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिले तो आप इस कंपनी के और भी स्टॉक ले सकते हो। यानी कि हमें एक साथ कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, हमें हमेशा पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और कंपनी जिस प्रकार से ग्रो कर रही है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। अभी आपको यह जो गिरावट देखने को मिल रही है यह दोस्तों टेम्परेरी है, यह कोई गिरावट परमानेंट नहीं है। कंपनी आपको लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रख सकते हो। यदि आपको इस कंपनी का प्राइस और भी गिरे तो भी आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।